एक बार तिमनासा परी बड़ी जल्दी में कहीं जा रही थी। आगे एक साधु बाबा अपने ध्यान में लीन थे। जब भी तिमनासा परी उस साधु से टकरा जाती है और उस साधु का ध्यान टूट जाता है तो वो साधु तिमनासा को गुस्से में आकर एक शराप दे देता है, जाओ तुम जिससे भी शादी करोगी वो इंसान मर जाएगा। तिमनासा ये सुनकर उस साधु के हाथ पैर जोड़ने लगती है, लेकिन वो साधु तिमनासा को माफ नहीं करता है। तभी तिमनासा कुछ सोचने लगती है और वो बालवीर के पास जाती है। बालवीर के पास जाने के बाद तिमनासा बालवीर से बोलती है, बालवीर मैं अब सुधर गई हूँ और मैं अब तुम्हारी तरह बच्चों की मदद करती हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बालवीर तिमनासा की बात सुनने के बाद बोलता है, देखो तिमनासा, अगर तुम मेरी दो पहेलियों का सही जवाब दे दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अगर तुम मेरी पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाती हो तो मैं फिर तुमसे शादी नहीं करूँगा। ठीक है बालवीर, तुम अपनी पहेली पूछो। बालवीर तिमनासा से अपनी पहेली पूछता है, बताओ तिमनासा, ऐसा कौन सा पेपर है जिस पे उस इंसान का साइन हो जाए तो वो अमान्य हो जाता है? तिमनासा इसका आंसर सोचने लगती है। क्या आपको इस पहेली का आंसर पता है? तो अच्छे से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तिमनासा बालवीर से बोलती है, बालवीर इस पहेली का सही जवाब है मृत्यु प्रमाण पत्र। इस पे उस इंसान का साइन हो जाए तो वो अमान्य हो जाता है। बालवीर अपनी पहेली का जवाब सुनने के बाद अपनी दूसरी पहेली पूछता है, एक ऐसे धर्म का नाम बताओ जिसे उल्टा या सीधा लिखे फिर भी उसका शब्द नहीं बदलता। तिमनासा बालवीर की इस पहेली का जवाब सोचने लगती है। आपको कोई ऐसे धर्म के बारे में पता है? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। तिमनासा बालवीर से बोलती है, बालवीर इसका आंसर है मुस्लिम धर्म। लेकिन तिमनासा का ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है ईसाई धर्म, जिसे उल्टा या सीधा लिखें फिर भी वो वैसा ही रहेगा। तिमनासा बालवीर की पहेली का जवाब नहीं दे पाती है तो बालवीर तिमनासा से शादी नहीं करता है और उसके जाल से बच जाता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बालवीर और मेहर की आपस में काफ़ी झगड़ा हो जाता है तो बालवीर गुस्से में आकर मेहर को डिवोर्स दे देता है। मेहर अपने भाई को बुलाती है और अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों बाद बालवीर और अनन्या की आपस में एक दूसरे से शादी हो जाती है। बालवीर की शादी में सभी परियां आती हैं क्योंकि बालवीर की शादी में अब बस 4 दिन ही बचे हैं। तो बालवीर अनन्या को खूब घुमाता है, शॉपिंग कराता है, एक साथ मूवी देखने जाते हैं और अच्छे अच्छे होटल में खाना खाते हैं। ऐसे ही खुशी में 3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन जिस दिन बालवीर की शादी होती है, बालवीर अनन्या को लाने के लिए उसके कमरे में जाता है। लेकिन जब बालवीर अनन्या के कमरे में जाकर देखता है तो अनन्या अपने कमरे में फांसी लगाकर मर चुकी होती है। बालवीर को ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन उसे लगता है कि अनन्या आत्महत्या नहीं कर सकती है, जरूर किसी ने अनन्या का खून किया है। तो बालवीर सभी परियों को बुलाकर पूछता है कि अनन्या का खून किसने किया है। तो वो सब मना कर देते हैं। बालवीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम अनन्या को क्यों मारेंगे? हम तो उसकी शादी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बालवीर इनकी बातें सुनता है और इस कमरे को अच्छे से देखने के बाद तुरंत समझ जाता है कि अनन्या खून किसने किया है। क्या आप लोगों को पता चला कि खूनी कौन है? अगर हाँ तो मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बालवीर जब इस कमरे को अच्छे से देखता है तो उसे यहाँ पर एक हेडफोन दिखाई देता है जो कि मानव की है। जब मानव मेहर को लेने आया था जब भी उसके गले में ये हेडफोन थी, जिसका मतलब इसने ही अनन्या का खून किया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।